सुन, तू मुझसे शादी करेगी क्या? रोहित ने आज अचानक ये सवाल किया तो रुचि ने भी बिना सोचे समझे अचानक जवाब दिया, कुछ भी मत बोला कर। पहली बात तो मुझे शादी नहीं करनी और तुझसे तो कभी ना करूं, पागल सा। प्रोजेक्ट के काम से आया है ना, जल्दी निपटा और चलता बन, मुझे पार्लर जाना है। रोहित ने भी पलटवार जवाब दिया, सोच ले, फिर मैं किसी और से शादी कर ली तो रोती रहेगी और पार्लर जाके क्या कर हो जाएगा, दिखेगी तो तब भी तुम चुड़ैल ना। काम तुझसे नहीं है, वैसे भी अमन भैया से, तू जा, तुझे पकड़ के रखा है क्या? यार जा ना, तू काम कर और चला जा। और आज क्या अचानक ये शादी? रोहित ने रुचि के बाल खींचते हुए कहा, देख, एक तो तू ये बाल मत खींचा कर, और किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या, बचपन से और आता ही क्या है तुझे गुस्से के सिवाय? रोहित ने फिर से रुचि को छेड़ा, तो तुझे फिर भी मेरे ही आसपास क्यों मंडराना है? चला जा, जाना, जाके घर बसा ले, चला जा यहाँ से। रुचि ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अरे फिर शुरू हो गए तुम दोनों, कब बड़े होंगे पता नहीं, और वो जब भी घर आता है तू उसको ऐसे ही क्यों सुनाती रहती है? माँ ने रसोई घर से रुचि को डांटते हुए कहा, और रुचि ने मुंह बनाते हुए रोहित से कहा, आया मत कर मेरे घर, बता रही हूँ। तेरा घर नहीं पगली, तेरा मायका है ये। हाँ, तू चाहे तो मेरे घर को हमारा घर कह सकती है। देखो आंटी, इसने फिर से मेरा घर बोला, इसको समझ नहीं आता, पराया धन है ये। रोहित ने फिर से रुचि को छेड़ा और रुचि ने मेरी और शिकायत भरे अंदाज में बोला, भैया आप इसको आने क्यों देते हो घर में? और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ये सारी नोक झोंक सामने सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए पापा सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रुचि के जाते ही रोहित ने पापा से हंसते हुए कहा, लो अंकल, फिर से चली गई ये नकचढ़ी। और पापा भी उसकी बात पर जोर से हंस पड़े। चलो रोहित, अंदर कमरे में बैठकर बाकी के डिस्कस करते हैं, मैंने प्रोजेक्ट का बहाना बनाते हुए रोहित से कहा। और काम खत्म होते होते उससे पूछ ही लिया कि आज अचानक गुड़िया से ये सवाल क्यों? घर में सब ठीक है ना? अंकल, आंटी, भैया, भाभी, सोनी, सब ठीक ही है भैया। रोहित ने थोड़ा परेशान होकर बताना शुरू किया। भैया शायद अपने काम के चलते इस साल शहर से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और भाभी को भी उनके साथ जाना ही होगा। सोनी को भी हॉस्टल जाना है। पापा की तबीयत का भी तो आप जानते हो ना। तो मैं बस यही सब सोच रहा था कि माँ के लिए थोड़ा। और बोलते बोलते गहरी सांसें भरते हुए उसने बात बदलने की कोशिश की। इस नक्चरी के दिमाग में पता नहीं क्या है। भैया, ये भी तो हो सकता है कि लाडो को कोई और पसंद हो। श्रुति ने कमरे से आकर मुझे और रोहित को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो नक्चढ़ी मुझसे छुपा ले तो मर न जाएगी पेट दर्द से। अब तक रोहित ने श्रुति की बात को नकारते हुए कहा। हाँ जी भैया, लेकिन हमारी लाडो कुछ बातें मन में दबा लेती है, जानते हैं ना आप। और फिर अरे बस श्रुति, क्या तुम भी बिना सोचे बोल रही हो? इन दोनों की नोकझोंक में बचपन से एक दूसरे के लिए बेहद अपनापन है। और 2 साल से तो तुम भी तो देख रही हो ना दोनों को साथ, और ऐसी कोई बात गुड़िया तुमसे नहीं छुपाएगी ना? मैंने श्रुति को रोकते हुए कहा। लेकिन भैया, श्रुति भाभी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो बहुत सी बातें अपने मन में छुपा लेती है। रोहित ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। अच्छा, तो आज मैं खुद ही उससे पूछ लेता हूँ साफ साफ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा। ठीक है भैया, बाकी की काम मैं घर पर रेडी कर लूँगा। इतना कहकर रोहित ने बैग उठाया और बाहर निकलते हुए माँ पापा को प्रणाम कर चला गया। आज रुचि जब से कमरे में गई तब से बाहर नहीं आई। ना पार्लर गई, ना टीवी शोज, ना
भाभी से मस्ती, ना पापा से कोई जिद, ना माँ से कोई फरमाइश। तो शाम होते होते मैं खुद उसके कमरे में जा पहुंचा। जाकर देखा तो गुड़िया रानी बेड पर लेटी हुई छत को एकटक देख रही थी। और आज राजकुमारी के मिजाज बिल्कुल बदले हुए हैं। मैंने हमेशा की तरह उसे छेड़ते हुए कहा और वो अचानक बेड से उठकर मेरे गले आकर लग गई और जोर जोर से रोने लगी, मानो मैंने उसकी किसी ऐसी बात को पकड़ लिया हो जिसे वह खुद से भी छुपा रही थी। और ऐसा आज 26 साल में पहली बार हुआ था। रोते रोते बोली, भैया देखो ना इस अरियल रोहित को, कहता है उसके घर को अपना घर बोलो। क्यों बोलूं भला? मेरा घर ये है और हमेशा यही रहेगा। शादी के बाद भी मैं इसे अपना ही घर कहूँगी। हाँ गुड़िया, ये ही तेरा घर है और रहेगा। और इसी बात पर मैंने मौका देखते ही पूछ लिया, शादी तो करनी है तुझे उससे? हाँ भैया, करनी है उसी से, लेकिन घर मेरा यही रहेगा। आप उसको समझा दो। फिर से रोते हुए बोली, मुझे बचपन से जानता है ये, फिर भी पंगे लेता है। मैं अभी मम्मी पापा के पास जाकर उसके शिकायत लगा कर आऊँगी। रुचि ने अचानक से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने उसको रोककर कहा, लेकिन गुड़िया माँ तो तुझे ही डांट देती है और पापा भी हंस देते हैं। तो फिर? ओहो भैया, मैं पापा मम्मी की नहीं, रोहित की मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। उसके घर में उससे ज़्यादा मेरी चलती है, पता है ना आपको। अभी एक फ़ोन घुमाने की देर है, बस इसका सारा एटीट्यूड निकल जाना है। तो फिर लाडो, आगे ऐसे क्यों बोल रही थी कि तुम उनसे शादी की बात मत करना? श्रुति ने रुचि को छेड़ते हुए दहलीज पर खड़े खड़े कहा। अरे भाभी, पहले तो अंदर आओ, माँ सुनेगी तो फिर उसकी साइड लेके कुछ बोलेगी। और ऐसे अचानक बोलता है शादी करेगी। क्या बोलती हो उसको? हाँ करूँगी। आया बड़ा, उस पर भी इतना एटीट्यूड और अपना पेट डायलॉग। ऐसा ही हूँ मैं, तो बोला ही नहीं आज। और हिम्मत देखो, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मुझे ही पराया धन बोलकर चला गया। अच्छा गुड़िया, और तू जो अभी उसके घर फोन करने की धमकी दे रही थी, उसका क्या? मैंने रुचि के कान खींचते हुए कहा। और आज अचानक लगा कि मेरी गुड़िया दुल्हन बनकर चली जाएगी तो सच में ये घर मायका बन जाएगा। मुझे कॉल किया और कॉल कट करते हुए बोला, भैया आपने बात की क्या रुचि से? अरे आज नकचढ़ी से रुचि, आज आपके भी मिजाज बदल गए हैं शर्मा जी, मैंने रोहित को थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा। और हाँ, बात कर ली है, सोच रहा हूँ कल परसों में पापा से बोलूँ कि अंकल से बात कर ले। और बात क्या करनी है, डायरेक्ट शादी की डेट निकलवाते हैं। माँ पापा अंकल आंटी तो वैसे भी बस तुम दोनों की मर्जी के इंतजार में है। अरे भैया, इस नक्चरी ने हाँ कर दी, मतलब इसका एटीट्यूड मेरे सामने खत्म नहीं होने वाला, रोहित ने हंसते हुए कहा। बस फिर कुछ ही दिनों में शुरू हुआ सिलसिला, सगाई से लेकर विदाई तक का सब कुछ बदल रहा था, लेकिन इन दोनों की नोकझोंक नहीं। और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर मेरी गुड़िया बन गई रुचि रोहित शर्मा। शादी को 1 महीना बीत गया और रोहित रुचि सिर्फ एक बार घर आए थे। रोहित के भैया भाभी को भी शहर से बाहर शिफ्ट होना था, सोनी को भी हॉस्टल लौटना था और इसी सब में हमारी गुड़िया भी कोशिश कर रही थी अपना घर संभालने की। कुछ दिनों बाद रुचि और रोहित घर आए तो सबसे मिलने के बाद गुड़िया बिल्कुल शांत सी मेहमान सी बनकर सोफे पर बैठ गई और चारों तरफ नजरें दौड़ने लगी। क्या हुआ लाडो, आज अपने ही घर को बड़े गौर से देख रही हो? श्रुति ने रुचि के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। अरे भाभी, आज बड़े दिनों बाद देख रही हूँ ना, तो सोच रही हूँ कि यहाँ की दीवारों पर हमारे घर से ज़्यादा डार्क पेंट है और मुझे लाइट शेड देखने की आदत हो गई है तो थोड़ा सा अलग लगा। और श्रुति का हाथ पकड़कर रसोई में चली गई और बर्तन टटोलते हुए बोली, क्या बनाया है?
कुछ अच्छा सा बना के हमारे लिए भी रख देना, शाम में लेती हुई जाऊंगी। क्यों, तुम आज यहाँ नहीं रुकोगी क्या अपने घर? रोहित ने अभी भी उसे छेड़ना कहाँ छोड़ा था। ये तो मायका है, यहाँ सब तुम्हारी साइड लेते हैं। घर तो वहाँ है जहाँ तुम्हारी ईख नहीं चलती। ये कहकर रुचि ठहाका लगाकर हंसने लगी। रोहित ने सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ रुचि की तरफ देखा। मैं श्रुति की माँ पापा उन दोनों को खुश देखकर एक दूसरे को देख मुस्कुराए और मायके आई हुई बहू से मैं रिपोर्टर बनते हुए पूछा, तो रुचि जी कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने घर में? बस मेरा इतना ही पूछना और गुड़िया शुरू हो गई। भैया, आपको पता है बचपन से लेकर शादी होने तक हमारा घर, मुझे बस ऐसा लगता था कि बस एक दोस्त का ही तो घर है। वैसे तो मम्मी पापा हमेशा से इस रोहित से ज़्यादा मुझे ही प्यार करते आए हैं, लेकिन अब तू ये नाम लेना कब छोड़ेगी? उनका पति है वो अब तेरे। कभी अपनी भाभी को सुना है ऐसे नाम लेते हुए? माँ ने रुचि के बीच में टोकते हुए कहा। ओह माँ, ये मेरे पति परमेश्वर और आपके पूज्य दामाद जी की हमारे घर में एक नहीं चलती। इनको आप लोग ही बिठा के रखो साथ में आसमान पर। रुचि ने रोहित की ओर मुंह बनाते हुए कहा और हम सब ये सुनकर जोर से हंस पड़े। रुचि ने अपनी नॉन स्टॉप बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी आपको पता है ना, सोनी का डेली गुड मॉर्निंग मैसेज आता है ना, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको डेली सुबह सुबह हक किया करती हूँ, उसी तरह उस मैसेज के जरिए वो भी मुझे हक कर लेती है। और भाभी ने भी शिफ्ट होने से पहले ही एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी। अभी भी कॉल पर समझाती रहती है। भैया के साथ तो कंफर्टेबल थी ही, लेकिन अब थोड़ा जेठ जी वाली फील आ जाती है। और मज़े की बात पता है क्या भैया, सब लोग इन महाशय को सुनाते हैं कि उससे ढंग से पेश आना, हाय जो सुकून मिलता है। और हम सबकी बातों को सुन सुन के मुस्कुराए जा रहे थे। बस थम सा चटर पटर। रोहित ने रुचि को रोकते हुए कहा, ओहो तुम रुक जाओ ना यार। पापा आपको पता है शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है। मुझे आप सबकी याद तो आती है और कभी कभी ऐसे मन भी करता है कि यहाँ आके रुक जाऊं कुछ दिन और। फिर अचानक बीच में रुककर रुचि ने श्रुति की तरफ देखा और बोली, भाभी आप पहले सही कहा करती थी कि मायके में रुकने का मन तो करता है लेकिन अपने घर से जाने का मन नहीं करता। और तब मैं सोचती थी कि मैं तो यहाँ आकर महीनों रुका करूँगी, लेकिन नहीं। श्रुति ने रुचि की बात पर हामी भरते हुए कहा, और क्या लाडो, वहाँ 2 दिन के लिए जाऊँ तो यहाँ पापा जी के लूडो से लेकर मम्मी जी के टीवी सीरियल्स की गॉसिप तक सब पेंडिंग रह जाता था। और अब तुम्हारे काम भी तो मुझे करने पड़ते हैं। मम्मी जी से न्यू डिशेज की फरमाइशी भी अकेले करूं, पापा जी के साथ लूडो भी खेलूं, उस पर भी पापा जी की चिटिंग और तुम्हारे भैया की पेंटिंग में भी मैं साथ दूं। वैसे फ़ायदा यह है कि तुम्हारे हिस्से की भी सारा प्यार अब मुझे मिल जाता है। और दोनों ननद भाभी जोर से हंसने लगी। रुचि की बातें सुन के मुझे आज 2 साल पहले का वो सीन याद आ गया जब मैं और श्रुति उसके मायके गए थे। और वो भी इसी तरह अपनी भाभी को एक एक बात बता रही थी कि किस तरह वो कुछ दिनों में वो अपने नए घर में जाके बस गई। माँ पापा रुचि सबके बारे में बता रही थी कि उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में चट मंगनी पट ब्याह करते हुए हुई थी। और नए घर में सब लोग बिल्कुल नए हैं, जिनके साथ शादी हुई उन्हें भी ठीक से नहीं जानती। फिर रुचि थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, आप सबको पता है मेरा घर कब मायका और उस बचपन वाले दोस्त का घर कब हमारा घर बन गया? इसका पता ही नहीं चला। एक्चुअली लाडो, और इसके पीछे हमारे फैमिली मेंबर्स का ही तो है सपोर्ट। बस इन दोनों की बातें सुनकर हम सब मौन थे। माँ पापा एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बस हम चारों की तरफ देखे जा रहे थे। तो फिर रोहित और मुझे भी समझाते समझते कहा, देर लगी कि मायका और हमारा घर तक का सफ़र ना तो श्रुति अकेले तय कर सकती थी
और ना ही रुचि। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।